नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। और आप सभी कैसे होंगे? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और पढ़ाई वढ़ाई में अपनी लगातार लगे हुए होंगे भैया। चलिए क्लास की शुरुआत की जाती है और कैसे क्लासेस आपको लग रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया, ठीक है। चलिए पहला सवाल क्या है भैया, किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान 2023-24 का क्या है शुभारंभ किया? आपका ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और कौन सा है भैया? हरियाणा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान की बात करें तो स्कूल चलो जो अभियान शुरू किया गया 2023-24, इसकी जो शुरुआत की गई भैया 1 अप्रैल, कब की गई? 1 अप्रैल 2023 को शुरुआत की गई है। और किस राज्य के द्वारा? यूपी के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? यूपी के द्वारा इस योजना की क्या है? शुरुआत की गई भैया। और याद रखिएगा इसमें पहले बात तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है भैया? तो इसका एक उद्देश्य तो पहला क्या हो गया? सरकारी स्कूलों में क्या करना? नामांकन को दर्ज करवाना, यानी नामांकन की संख्या को बढ़ाना। क्या भैया? सरकारी स्कूल में क्या करना भैया? नामांकन को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य इसमें क्या है? याद रखिएगा, जो संचारी रोग हैं, संचारी रोगों के ऊपर क्या करना? नियंत्रण करना, ठीक है। लिख लीजिएगा, सरकारी रोगों पर नियंत्रण करना। क्या करना भैया? सरकारी रोगों पर क्या करना? नियंत्रण करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गुजरात में एक स्थान है भैया, कौन सा स्थान है? गांधीनगर। गुजरात में कौन सा स्थान है? गांधीनगर। याद रखिएगा, गांधीनगर जो है गांधीनगर है, गांधीनगर से याद कर लीजिएगा भैया, गांधीनगर से सुजलाम सुफलाम, कौन सी योजना है? सुजलाम सुफलाम योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? 6वां संस्करण। कौन सा संस्करण भैया? 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है। सुजलाम सुफलाम योजना मूल रूप से कब की है? ये 2018 की भी है। याद रखिएगा, सुजलाम सुफलाम योजना मूल रूप से कब की है? 2018 की है। और इस बार कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड की बात करते हैं, एक स्थान कौन सा भी है यहाँ का? रांची। कौन सा स्थान है? रांची। झारखंड का स्थान कौन सा है? रांची। तो याद रखिएगा, रांची से याद करिएगा भैया, 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? याद रखिएगा, कौन सी योजना है भैया? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से कौन सी योजना है भैया? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? याद करिए, कब की गई थी भैया? 23 सितंबर 2018 को। कहां से शुरू की गई? रांची झारखंड। हरियाणा की बात करिए, स्थान यहाँ का नाम क्या भैया? पानीपत। कौन सी योजना, कौन सी जगह है? पानीपत। याद रखिएगा, पानीपत से याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई भैया? याद रखिएगा, कौन सी योजना शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना है भैया? बेटी बचाओ। कौन सी योजना है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है भैया? याद रखिएगा, कब की है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है आपकी? 22 जनवरी 2015 की। और याद रखिएगा, हरियाणा में जो पानीपत का जो स्थान है, यहीं पे कितने युद्ध लड़े गए थे? याद रखिएगा, 3 युद्ध। कौन कौन से 3 युद्ध लड़े? कब लड़े गए भैया? 1526 में लड़ा गया, 1526 में, 1556 में और 1761 में 3 युद्ध लड़े गए। और ये सब युद्ध कहां पे लड़े गए थे? पानीपत हरियाणा में। कहां पे लड़े गए? पानीपत हरियाणा में ये युद्ध तीनों लड़े गए भैया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए, नेक्स्ट चलते हैं। ये कब का है भैया? ये लिख लीजिएगा, 1500 आपका कब का है? 56 का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। 1556 का है भैया, ठीक है। ये आपका क्या है? 1556 का है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा याद करिएगा, यूपी जो है, यूपी में से याद रखिएगा, यूपी का एक स्थान है बलिया। कौन सा स्थान है? बलिया। बलिया से याद कर लीजिएगा 1 मई 2016। कौन सी भैया? 1 मई 2016 को कौन सी योजना है? तो याद रखिएगा, कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है भैया? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? कौन सा जिला गंगा नदी से सबसे लंबा तट साझा करते हैं? यूपी स्पेशल का एग्जाम, यूपी स्पेशल के जीके में है भैया आपका ये सवाल, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा जिला गंगा नदी से सबसे लंबा तट साझा करता है? देखिए, गंगा नदी प्रवेश कहां से करती है? तो गंगा नदी का प्रवेश कहां से है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो है प्रवेश कहां से करती है? तो कौन से जिले से? बिजनौर जिले से। कौन से जिले से? बिजनौर जिले से। गंगा नदी का प्रवेश यूपी में कहां से? बिजनौर जिले से। कौन से जिले से? बिजनौर जिले से। और भैया ये एग्जिट कहां से कर जाती है? तो कौन सा जिला है? कौन सा जिला है भैया आपका?
बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और कौन से जिले से निकल जाती हैं? बलिया जिले से। कौन से जिले से निकल जाती हैं? बलिया जिले से गंगा जी आपके बाहर निकल जाती हैं। तो ये कौन सी नदी है आपकी? गंगा नदी। कौन सी नदी है भैया? गंगा नदी। गंगा नदी का प्रवेश यूपी में कहां से होता है? बिजनौर से होता है। और ये कहां से एग्जिट कर जाती हैं? बलिया से। कहां से एग्जिट कर जाती हैं? बलिया से एग्जिट कर जाती हैं। लेकिन अगर आपसे सबसे पूछे कि बताओ भैया जो बदायूं है, जो आपका ये सबसे लंबा तट किस जिले से साझा करती है, तो याद रखिए किस जिले से साझा करती हैं? बदायूं जिले से। कौन से जिले से भैया? बदायूं जिले से। बलिया की बात करें, हमने अभी आपको बताया 1 मई 2016। कौन सी योजना थी भैया? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना थी? लिख देते हैं यहाँ पे, उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। कब शुरू की गई? 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कानपुर की हम बात करते हैं तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पे भी? याद रखिए कहां पे है? कानपुर में। इसके अलावा चमड़ा अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा जूता संस्थान, ये सब कहां पे है भैया? आपके कानपुर में है। कहां पे है? कानपुर में। याद रखिएगा मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर में एक स्थान है चुनार। क्या नाम है? चुनार। तो चुनार का जो किला है, चुनार का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए भैया, शेर शाह सूरी। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी। किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया। और चुनार जो है, चुनार से भैया, चुनार के पीले पत्थर बड़े फेमस है। चुनार में कौन से पत्थर मिलते हैं? पीले पत्थर। कौन से पत्थर मिलते हैं? पीले पत्थर मिलते हैं। और चुनार के पीले पत्थरों से स्तंभों का निर्माण किसने करवाया था? तो इससे याद करिएगा, अभिलेखों का निर्माण किसने करवाया था भैया? इससे अभिलेखों का निर्माण किसने करवाया था? यार किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक। अगर आपसे कभी पूछता है अशोक के जो शिलालेख या अभिलेख जो बने हैं, कहां के पत्थरों से बने हैं? चुनार के पीले पत्थरों से बने। याद कर लीजिएगा, चुनार के पीले पत्थरों से बने हुए। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सीबीआई की हीरक जयंती समारोह आयोजित की गई है कहां पे? देखिए, तो बात करते हैं किसके बारे में? ये सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो याद करिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1963 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे भी है? हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका दिल्ली में है। वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? वर्तमान प्रमुख कौन है? याद रखिए, वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? याद करिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है भैया? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। क्या भैया? सुबोध कुमार जायसवाल इसके वर्तमान में प्रमुख है। और आपसे अगर कहे सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई है। तो 1963 से लेकर कितना हो गया भैया? 2000 आपका कितना हो गया? 23 हो गया। तो अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा भैया? ये 60 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। तो इसके 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी हीरक जयंती मनाई गई है। हीरक जयंती मनाई गई है। हीरक जयंती मनाई गई है। कहां पे मनाई गई? याद रखिए, कहां पे मनाई गई है? बंगलुरु में मनाई गई। कहां मनाई गई भैया? बंगलुरु में मनाई गई। याद रखिएगा, हीरक जयंती सीबीआई की कहां मनाई गई है? आपके बंगलुरु में मनाई गई है। उसका कार्य क्या है? सीबीआई का कार्य क्या भैया? इसका हिंदी क्या हो गया? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या होता है इसका हिंदी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। याद रखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका क्या होता है भैया? हिंदी होता है। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बंगलुरु में। याद रखिएगा, भारत में पहली मेथेनॉल बस कहां चलाई गई है? मेथेनॉल बस कहां चलाई गई है? बंगलुरु में। याद रखिएगा, G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? तो याद रखिए, कहां? बंगलुरु में। वोटिंग फेस्टिवल कहां मनाया गया? वोटिंग फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो वोटिंग फेस्टिवल भी कहां मनाया गया भैया? बंगलुरु में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? बंगलुरु में। सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? तो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भैया? सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बंगलुरु को बोलते हैं। दिल्ली की बात करें, याद रखिएगा, दिल्ली में भैया G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, G20 के विदेश मंत्री की बैठक कहां हुई है? विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई? तो नई दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई भैया? नई दिल्ली में हुई है। गंगानगर की बात करें, याद करिएगा, 19 फरवरी सन 2015 को। कब भैया? 19 फरवरी 2015 को। याद रखिएगा, यहां से कौन सी योजना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा, कब शुरू की गई भैया? 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। इसका नारा क्या था? याद रखिएगा, इसका नारा क्या था भैया? स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या नारा है? स्वस्थ धरा और खेत हरा। स्वस्थ धरा और खेत हरा इसका नारा है। याद कर लीजिएगा, स्वस्थ धरा और खेत हरा।
चित्रकूट की बात करें, याद कर लीजिएगा भैया, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का कौन सा है, भारत का 53वां है। यूपी का कौन सा है, चौथा है। यूपी का कौन से क्रम का है, चौथा। कौन सा टाइगर रिजर्व है भैया, याद करिएगा, कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो याद करिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा है। और पूरे भारत का कौन से नंबर का भैया, 53वें नंबर का है। इसके शॉर्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, आपके यूपीपी के एग्जाम वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। यूपी का कोई भी आप एग्जाम दीजिए उसके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा ये। सैयद सलार मेला कहां लगता है भैया, बहराइच, बिल्कुल सही है। ढाई घाट का मेला कहां लगता है, शाहजहांपुर में, बिल्कुल सही है। खिचड़ी मेला कहां लगता है, गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला कहां लगता है भैया, आगरा, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ का मेला याद रखिएगा, ये कहां लगता है भैया, ये बाराबंकी में लगता है। कहां लगता है, ये बाराबंकी में लगता है। कहां लगता है, बाराबंकी में। बलरामपुर में याद करिएगा देवी पाटन का मेला, कौन सा भैया, देवी पाटन, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है देवी पाटन। देखिए ये देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में है, लेकिन अगर आपसे कहेगा भैया कि देवी पाटन का मेला कहां लगता है, कौन सा मेला है, देवी पाटन का मेला, कौन सा मेला है, देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला कहां लगता है, तो भैया देवी पाटन का मेला कहां लगता है, तो याद रखिए कहां लगता है, बलरामपुर में। देवा शरीफ का मेला कहां लगता है, तो बाराबंकी में। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा यूपी में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है भैया, तो लिख लीजिएगा कहां पे होती है, आपके गोरखपुर जिले में होती है। और अगर आपसे कहे यूपी में भैया याद रखिएगा यूपी में सबसे ज्यादा मेला, सर्वाधिक मेला कहां लगता है, यूपी में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं, सर्वाधिक मेले कहां पे लगते हैं, तो यूपी में सर्वाधिक मेला कहां लगता है। और सबसे कम मेला कहां लगता है, सबसे कम मेला कहां पे, सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं और सबसे कम मेले कहां लगते हैं। तो सर्वाधिक की बात करेगा तो सर्वाधिक कहां लगता है भैया, आपके कहां पे लगता है, मथुरा में। सर्वाधिक मेला कहां लगता है, मथुरा में लगता है। सबसे कम मेला कहां पे लगता है, तो याद रखिएगा पीलीभीत में लगता है। कहां लगता है भैया, पीलीभीत में। सबसे कम मेला कहां लगता है, पीलीभीत में लगता है। और सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है, तो मथुरा में लगता है। कहां पे लगता है भैया, मथुरा में। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वाधिक मेले यूपी में किस जिले में लगते हैं, मथुरा जिले में। सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं भैया, आपके पीलीभीत में लगते हैं। कहां पे लगते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो आगरा है भैया, देखिए ये जो बटेश्वर मेला है, इसको याद कर लीजिए, ये कैसा मेला है, ये पशु मेला है भैया। कैसा मेला है, ये पशु मेला है। याद कर लीजिएगा कैसा मेला है भैया, पशु मेला है। इसके अलावा अगर हम आगरा की बात करें, आगरा में एक बड़ा फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है भैया, ताज महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, ताज महोत्सव। कहां मनाया जाता है, तो कहां मनाया जाता है भैया, आपके आगरा में। इस बार की थीम क्या याद रखिएगा, इस बार की इसकी थीम याद रखिएगा, 2023 की थीम क्या है, विश्व बंधुत्व। क्या भैया, विश्व बंधुत्व इस बार की इसकी थीम है, विश्व बंधुत्व। क्या भैया, विश्व बंधुत्व इस बार की इसकी क्या है, थीम है। याद रखिएगा ताज महोत्सव की थीम क्या है, विश्व बंधुत्व। स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय बनेगा, आपके ऑप्शन है हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और क्या भैया, गैरसैंण। क्या भैया, गैरसैंण। तो देखिए अगर हम हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी हो गया, मसूरी हो गया, हल्द्वानी हो गया, मसूरी हो गया, आपका रानीखेत हो गया, रानीखेत हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा नैनीताल हो गया, नैनीताल हो गया भैया। तो ये सभी जो स्थल हैं ये क्या है, पर्यटक स्थल हैं। ये क्या है भैया, पर्यटक स्थल हैं। क्या है ये, पर्यटक स्थल हैं। और कहां पे पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में। देहरादून की बात याद करो भैया, जौली ग्रांट हवाई अड्डा, याद करिएगा जौली ग्रांट हवाई अड्डा कहां पे है, जौली ग्रांट हवाई अड्डा, जौली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस जिले में भैया, देहरादून में है। हरिद्वार की बात करें तो भैया कुंभ मेला कहां लगता है, कुंभ मेला चार कहां पे लगता है, एक तो हरिद्वार में लगता है, एक तो आपके इलाहाबाद में, एक तो नासिक में, एक तो कहां लगता है, उज्जैन में लगता है। तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। कहां पे लगता है भैया, कुंभ मेला हरिद्वार में। गैरसैंण की बात करें तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पे है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी भी है, गैरसैंण। कौन सी राजधानी है, गैरसैंण। इसके अलावा याद करिएगा जो उत्तराखंड है ये यूपी से किससे बना हुआ है, यूपी से अलग होता है। यूपी से अलग कौन होता है भैया, तो यूपी से अलग होता है, कौन अलग होता है, कब अलग होता है, 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर क्या बनता है, उत्तरांचल बनता है। क्या बनता है भैया, उत्तरांचल बनता है। क्या बनता है, उत्तरांचल बनता है। और देखिए जब यूपी से अलग होता है तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल नाम था। लेकिन उत्तरांचल का नाम, इसी का नाम चेंज कर दिया गया, इसी का नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया भैया,
इसी का नाम चेंज कर दिया गया, और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, लिख लीजिएगा, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भैया, इसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी सन 2007 में, 1 जनवरी सन 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम क्या हो गया, अब उत्तराखंड हो गया। क्या नाम हो गया इसका, उत्तराखंड हो गया। क्या नाम हो गया, उत्तराखंड। तो याद कर लीजिएगा भैया, इसका शुरू में नाम क्या था, उत्तरांचल किससे अलग होकर बना है, यूपी से अलग होकर बना है। कब, 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। लेकिन अगर आपसे कहे उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ता, तो आपको ये डेट्स बतानी है। कौन सी भैया, 1 जनवरी सन 2007। कब बना है, 1 जनवरी 2007 को बना है। याद कर लीजिएगा कब बना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, हल्द्वानी में क्या बना है, याद कर लीजिएगा, खेल विश्वविद्यालय। क्या बना है भैया, खेल विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय कहां पे बनाया जा रहा है, हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है भैया, हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है, हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। इसका नाम याद कीजिएगा, जो उत्तराखंड है भैया, जो आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे काला पानी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, काला पानी जो क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र किसके किसके बीच में विवाद है, तो याद कर लीजिएगा किसके किसके बीच में ये विवाद है, नेपाल और किसके बीच में, भारत के बीच में। नेपाल और भारत के बीच में क्या है, काला पानी क्षेत्र का जो विवाद। देखिए काला पानी की जो सजा होती थी वह सेलुलर जेल, जो कहां पड़ती है, आपके अंडमान निकोबार में पड़ती है। लेकिन काला पानी क्षेत्र पूछेगा तो किस राज्य में पड़ता है आपका, किस राज्य में भैया, उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में, उत्तराखंड। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। ये आज की आपकी क्लास थी भैया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है भैया। चलिए क्लास की यहाँ पे समाप्ति करते हैं, धन्यवाद।